अच्छा, अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही बाकी रह गया था, तो इंट्रोडक्शन ठीक है। तो हाय, मेरा नाम मीत, और ये वीडियो जो बन रही है ये आईसीटी के ऊपर बन चुकी है, तो अभी ये शायद तक प्रोबेबली मैं आगे डाल दूंगा पार्ट, ठीक है। तो हाँ, इंट्रो दे दो एक एक करके मुझे। हाँ, नमस्ते भाई, मैं धीरज पाटिल। हाँ। मैं थर्ड ईयर आईसीटी से बीफार्म कर रहा हूँ। ओके। वैसे मैं प्रॉपर हूँ यहाँ पे। अभी जसमीत जी देंगे। माय नेम इज जसमीत सिंह, मैं जम्मू एंड कश्मीर से हूँ। मैं भी थर्ड ईयर में हूँ। मेरा नाम आशीष और मैं भी जम्मू कश्मीर से यहाँ पे फार्मेसी करने आया हूँ, और हम तीनों रूममेट्स हैं। और हम थर्ड ईयर में अभी चल रहे हैं। गाड़ी चल रही है। अच्छा चलो, आईसीटी से ही चालू करते हैं, इंट्रो बीच में वो कर लेंगे, ठीक है। तो मुझे बताओ पहले तो आईसीटी मतलब एक ओवरऑल अगर कॉलेज बोला जाए है तो कैसा है, मतलब ये कॉलेज जो है ना, यहाँ पे जो बच्चे हैं मतलब जो टॉपर्स टाइप के बच्चे होते हैं ना, उनके लिए कॉलेज परफेक्ट है। वो जो एवरेज है या जो मस्ती करना चाहते हैं, जैसे कॉलेजेस रहते हैं बाकी कॉलेजेस, तो वो अगर यहाँ आना चाहते तो बिल्कुल नहीं। ये मैं कहना चाहता हूँ। ये बात हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से कॉलेज का मतलब कुछ और है। आज हम जिस पॉइंट ऑफ व्यू से कॉलेज किसी और व्यू से देखते हैं। हाँ, मैं भी जो मेजॉरिटी बच्चे वो सारे पढ़ने वाले, पढ़ाई के व्यू से कॉलेज को देखते हैं। पैकेज चाहिए, ये चाहिए, इंटर्नशिप वगैरह, ये सब चीजें करनी है, मस्ती मजा नहीं है। हमारे डिपार्टमेंट, फार्मेसी डिपार्टमेंट, तो ऐसे मेजॉरिटी किसी डिपार्टमेंट। और वेल, जो ये जो स्टूडेंट्स है बी फार्मा का, ठीक है, आईसीटी कॉलेज में, तो अभी ठीक है। और इसमें मतलब कॉलेज में, आईसीटी कॉलेज में ब्रांचेस कौन से थे? देखो, सबसे पहले तो मेन 2 ब्रांचेस हैं जो बीकेएम कहते हैं, मतलब बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग बी, उसमें बीकेएम है सिर्फ, और बी फार्म है। उसके बाद जो बीटेक आता है, तो बीटेक में यहाँ पर 5-6 कोर्सेज है, जैसे बीटेक इन ऑयल्स, बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी, बीटेक पॉलीमर एंड प्लास्टिक टेक्नोलॉजी, एंड बीटेक टेक्सटाइल। बराबर, हाँ। तो ये चीजें उसमें। और बाकी मास्टर कोर्सेज भी इसी में आ जाते हैं। हाँ। और मास्टर कोर्सेज का यहाँ पे ऐसा है कि जो बायोटेक्नोलॉजी है, तो बायोटेक्नोलॉजी जैसे एमटेक बायो प्रोसेस हो गया, तो सिर्फ मास्टर में अवेलेबल है, बीटेक में बायोटेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है। ओके, हाँ। और बीटेक में फार्मा टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है। तो वो चीजें फार्मा मतलब एक बेसिकली नहीं, हाँ, मैंने वही पूछा था पहले कि तुम्हें पता है ऐसे की बात, तुमने बोला हाँ एक्चुअली पता है, इसलिए तो मैं आ गया। तो मतलब बेसिकली 2 चीज़ है, एक पीसीएम वालों के लिए और एक पीसीबी वालों। हाँ, पीसीबी वालों के लिए फार्मा, बस फार्मा ही सिर्फ बी फार्म। और अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो किया है, नया निकाला है, तो फूड इंजीनियरिंग में पीसीबी वाले भी बच्चे ले सकते हैं। सिर्फ पीसीबी के स्कोर से, अगर वो पीसीएम की सीईटी या पीसीएम जेई भी नहीं उन्होंने नहीं दिया, पीसीबी की जो सीईटी है उसके ऊपर वो फूड टेक्नोलॉजी के लिए ऊपर ले सकते हैं एडमिशन। तो वो नया निकाला है, तो जो भी पीसीबी वाले बच्चे होंगे तो वो कर सकते हैं। फूड टेक्नोलॉजी अच्छा है एज कम्पेयर टू बी फार्म। अभी अगर मैं बात करूँ कि मतलब क्या बोलते हैं कट ऑफ वाइज की, जैसे सबसे बेस्ट, जैसे अभी हमारे यहाँ पे कैसे कंप्यूटर साइंस टॉप का आता है, कि उसका कट ऑफ सबसे हाई है, ठीक है। फिर हमने आईटी आता है, समथिंग जो है, वैसे कॉलेज है, वैसे ब्रांचेज है। तो यहाँ पे फिर कैसा, मतलब यहाँ पे कट ऑफ सबसे ज्यादा फार्मा का ही जाता है, बी फार्मा का। उससे नीचे सब ब्रांचेस के कट ऑफ कम होते हैं, तो सबसे टॉप पे जो कट ऑफ जाता है वो फार्मा के लिए जाता है। अच्छा, ओके, इतने बच्चे आप अप्लाई करते हैं? फार्मेसी के रैंकर्स होते हैं, टॉप 1 रैंक जो है हमारी क्लास में, थर्ड नंबर पे जो है। आप ऐसा समझ लो कि पूरे महाराष्ट्र में जितने बच्चे हमें सीटी देते हैं, उसमें से जो 500 टॉप 500 जो आते हैं, वो सारे बच्चे मतलब उनको आईसीटी के लिए भेज देते हैं यहाँ पे, कि आप जाओ आईसीटी। पूरे महाराष्ट्र में की जो प्रेफरेंस है फार्मेसी के लिए वो आईसीटी। ओके, हाँ। सो टॉप 1 रैंक जैसे इसने बताया हमारे कॉलेज में, टॉप 2 रैंक है, टॉप 1 रैंक है, टॉप 3 रैंक वाला भी बच्चा है, बच्चे बैठते हैं पीसीबी वाले, एमएचसीटी। और अगर पीसीएम में देखेगा तो फिर बीकेएम का कट ऑफ ज्यादा लगता है, बीकेएम का सबसे ज्यादा लगता है। ओके। और बीकेएम के बाद जो बीटेक है उसमें फार्माटेक का ज्यादा लगता है, फिर पॉलीमर वगैरह इस टाइप से होता है। और सबसे कम जो कट ऑफ है वो टेक्सटाइल और डाइस का लगता है। ओके, हाँ। तो मतलब डाइस क्या फिर? डाइस मतलब अपने जो डाइस होते हैं, कलर डाइस, उसमें जो, अच्छा, ओके, हाँ, क्या हुआ, टेक्सटाइल डिपार्टमेंट, हाँ, सबसे नीचे जो सबसे अच्छा, ओके, हाँ। इसमें क्या, हाँ, मैंने पूछा था एक्चुअली, अभी जस्ट मैं इससे पहले टेक्सटाइल का इंटरव्यू ले रहा था मेरे यहाँ पे कॉलेज में, तो उन्होंने बोला कि आईसीटी में भी टेक्सटाइल डिपार्टमेंट होता है, केमिकल टेक्सटाइल जो भी चीज़ है, हाँ, तो उधर भी है ये चीज़। तो यहाँ भी मतलब अभी मुझे ये बताओ कि कैंटीन वगैरह या कैसा कैंपस का कैसा मतलब ओवरऑल? कैंटीन तो 2 कैंटीन है पूरे कॉलेज में। ओके। एक जीसी है और एक मुन्ना कैंटीन है। कैंटीन अच्छी है, कैंटीन कैंटीन, ठीक है।
काम चला। ठीक है, काम चला। और फिर यहाँ पे जो कैंपस है ठीक है मेन, वो कैसा है मतलब ओवरऑल के क्लासरूम सही है या क्लासरूम्स वगैरह अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक है, टेक्नोलॉजी वगैरह भी जो भी मतलब प्रोजेक्टर वगैरह सारा अच्छे से पढ़ाते हैं। बट दिक्कत ये है कि समय तो आना चाहिए। ये बात उसने बड़ी होगी। मतलब अब हमारा थोड़ा लैंग्वेज बैरियर भी आ जाता है ना, वो यहाँ के प्रोफेसर के थोड़े हिंदी मराठी वो मिक्स करके अलग ही लैंग्वेज बनती है, तो थोड़ा एक्सेंट भी थोड़ा ऐसे होता है। ये थोड़ा दिक्कत हो जाता है। और और हम भी पढ़ने वाले बच्चे हैं तो थोड़ा ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। वो तो हर जगह होती है, हमारे कॉलेज में बहुत होती है। अभी हमारा कैसे कहाँ जम्मू कश्मीर मतलब पंजाब वगैरह, तो वहाँ पे ज़्यादा हिंदी पंजाबी मतलब यही चलता है। तो अभी वो सारा हमारे लिए मतलब रीजन भी चेंज हो गया, लैंग्वेज भी चेंज हो गई, खाना भी चेंज हो गया, सब कुछ चेंज, तो हम भी चेंज थोड़ा ये बात है। फिर हाँ ओके। और जो कैंटीन के बारे में, तो जो मुन्ना कैंटीन है वो इस तरीके से है कि बच्चे ज्यादातर खाने से ज्यादा सिर्फ बैठने वहाँ पे आते हैं। मीन्स जो अपन बोलते हैं कट्टा जिसको बोलते हैं, अड्डा, हाँ ओके, अड्डा कि यार गप्पे शप्पे कुछ हाँ वो अड्डा है। और जीसी का ऐसा है, और जीसी जो कैंटीन है वो थोड़ी मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में मतलब एज कम्पेयर टू मुन्ना अच्छी है, एक फॉर्मल बोल सकता है। तो वहाँ पे सिर्फ बच्चे खाने के लिए आते हैं। ओके, तो दोनों कैंटीन, एक मुन्ना कैंटीन और एक जीसी कैंटीन। जीसी बड़ी कैंटीन है और टीचर्स वगैरह भी मतलब सारा वहाँ पे खाते हैं। ओके हाँ, बट मुन्ना तो बच्चों की है। ओके अंडरस्टूड। हाँ ठीक है, पर दोनों जगह आप जा सकते हो ऐसे, तो कोई ऐसा दिक्कत। हाँ ठीक है। फिर यहाँ पे फीस कैसी है, फीस वगैरह वो बताओ थोड़ा सा। देखो फीस जनरल कैटेगरी की 85,000 है। ओके हाँ 80 to 85,000 है। ओबीसी और यहाँ पे फीस का ऐसा है कि जैसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट का है तो बच्चे बोलते हैं कि ओबीसी में हाफ फी लगती है, हाँ ओके, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है क्योंकि कॉलेज ऑटोनॉमस है। तो जो हाफ फीस है वो सिर्फ ट्यूशन फीस को लगती है, बराबर, जो हाँ। डेवलपमेंट फी वगैरह होती है उसको नहीं नहीं लगती। लगती। तो यहाँ पे ट्यूशन फीस सिर्फ 15,000 है। बराबर, हमारे यहाँ पे भी है। तो प्रॉब्लम ये हो गया कि गवर्नमेंट की पॉलिसी के हिसाब से आधी मिलेगी फी। अब वो आधी 80,000 की आधी नहीं मिलती, हाँ, वो 15,000 की आधी, बराबर, मतलब 7,000 स्कॉलरशिप सही है, मिलती सही है। है, सही है। और वो भी तो भरेगा तब गवर्नमेंट कब डालेगी, उससे बढ़िया तो बहुत से बच्चे भरते ही नहीं है ओबीसी वाले कि यार क्या मिलेगा। बराबर, ये बात है। पर SC ST को देखेगा तो उनको बहुत कम फी हाँ। लगती है। आगे सिर्फ उनको टोटल मिला के 10 लगते हैं कि 15 हाँ, लगते उतना हैं या ही 5,000 लगते हैं, हाँ, या उतने भी नहीं लगते, हम्म, वो चीजें हैं। हाँ और बाकी हॉस्टल वगैरह की फीस तो सबको लगती है। अब वो कैटेगरी वाइज डिपेंड करता है। जैसे हॉस्टल की अगर फीस देखेगा तो 36,000 है, 36,000 फीस है। ओके, और मेस की भी 36,000 है, बराबर, टोटल मिला के 72। 70। अभी कैटेगरी के हिसाब से ऐसा है, जो SC ST कैटेगरी है तो उनको अलाउंस मिलता है, ओके हाँ, उनको जो स्कॉलरशिप मिलती है गवर्नमेंट के हिसाब से तो 50,000 या फिर हो सकता है पूरा रिफंड मिलता है हाँ। फॉर्म भरने के बाद। ओबीसी को वो नहीं मिलता, जनरल को नहीं मिलता। नहीं मिलता है। और जैसे इनका भी जेके कोटा है तो इनको मिलता होगा शायद allowance। शायद पता नहीं मिलता है क्या? पता देखते हैं। देती क्या गवर्नमेंट तुमको? नहीं कुछ नहीं देती, मेस में भी कुछ नहीं देती। कुछ नहीं होती। अच्छा, मुझे ये थोड़ा सा भी जम्मू कश्मीर कोटा जो है इस पे आता की है, तो मुझे ये बताओ क्या चीज़ है, मतलब मुझे इसका ज़रा भी आइडिया नहीं है। क्योंकि मैंने सुना है बहुत, मुझे इस वक्त कमेंट भी आए थे 2-3 कि जम्मू कश्मीर के थ्रू कैसे एडमिशन लेना है, कैसे होता है ये सब चीज़ें, तो क्या चीज़ है? पे इससे अच्छे से रिसर्च कीजिए, बताएगा। हाँ जो जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट होते हैं वहाँ के जो डोमिसाइल होते हैं उनको ऑन दी 12th बेसिस मार्क्स जो होते हैं ना परसेंटेज, उसके बेसिस पे कॉलेजेस मिलते हैं, एआईसी अप्रूव्ड जो कॉलेज। ओके, तो जैसे आपको काउंसिल अप्रूव डालना है इसमें और हो जाएगा फिर। इनकम भी 8 लाख से कम है। अच्छा, इसमें ये भी चीज़ है क्या, इनकम सर्टिफिकेट लगती है, हाँ। ये गवर्नमेंट की एक कह सकते हो स्कीम। तो उसमें सिर्फ जेएनके का ही कोटा यूज होता है, मतलब उसके डोमिसाइल लगता है और 12th की परसेंटेज लगती है, उसके बिहाफ पे आपको कॉलेजेस मिलते हैं। जरूरी नहीं है कि मुंबई में मिले, ऑल इंडिया कहीं पे भी मिल सकता है। तो जितना आपका परसेंटेज अच्छा रहेगा उतने बेटर चांसेस है कि आपको अच्छा कॉलेजेस मिलेंगे। परसेंटेज अच्छी थी, किस्मत अच्छी थी या खराब कह सकते हो। इनको आखिरी मिल गया, हम आगे बस आ तो गए, बस अब चल रहा है, अभी निकल जा रहे हैं। अब ये सोचे कि कब यहाँ से जाए बस। पर फिर यहाँ पे सीक्स का कुछ पता है कितने सीख होते हैं यहाँ पे, मतलब अगर एक बी फार्मा है तो बी फार्मा में कितने सीख होते हैं वगैरह?
हाँ मतलब बीटेक में कोई भी ब्रांच में आ सकता है। आ सकते हैं। उसमें 2 बच्चे आएंगे, केमिस्ट्री में भी 2 बच्चे दो आएंगे, ओके 5 जो होंगे 5 हैं वो फार्मा के लिए 5 सीट्स देते हैं। उसमें भी 2-3 आते हैं, 2-3 वापस चले जाते हैं। एडमिशन लेके वापस भाग जाते हर हैं। साल 2 बच्चे तो मतलब नहीं आते हर साल, ऐसा? तो या एक बच्चा वापस चला ही जाता है। हमारे साथ था एक लड़का है, तो कुछ दिन मतलब 2 हफ्ते रहा तो चला गया। क्यों फिर ऐसा क्यों? अभी जूनियर्स में आया, वो मतलब नहीं सूट ओके। मतलब वही मैंने कहा कि एकदम चेंज हो जाता है ना सब, तो किसी को मैनेज करने में टाइम नहीं लगता है। और तो यार पागल होने पड़े सब पढ़ाएगा। हाँ वो तो यही चलता है। अब मुझे ये बताओ कि यार जस्ट मैं टेक्निकल साइड पे होगी थोड़ा, मुझे बी फार्मा कुछ पता नहीं है, या फिर जो भी आने वाले 11th-12th में खत्म होने वाले उनको भी शायद तक प्रोबेबली नहीं पता होगा बी फार्मा के बारे में। तो क्या चीज़ है, मतलब क्या है, फर्स्ट ईयर में क्या होता है, सेकंड ईयर में क्या होता है, थर्ड ईयर में क्या होता है, ऐसा थोड़ा सा एक ओवरव्यू होता है ना कि भाई ये चीज़ें होती है, ऐसे प्रैक्टिकल्स में क्या क्या चीज़ होती है वैसे। आईसीटी में मतलब पहले 12:30 तक लेक्चर होंगे, 2 लेक्चर होते हैं, 8:30 बजे 8:30 से 12:30 लेक्चर होते 2 घंटे के हैं। 2 उसके बाद फिर 1:30 बजे से लेके 5 बजे तक 5:30 तक लैब रहती है, मतलब रोज लैब रहेगी। ओके। थर्ड ईयर में भी तक भी हर मतलब भाई मतलब कि 3-4 घंटे की तो लैब रहेगी मतलब ऐसे समझ लो, अगर 6 सब्जेक्ट हैं, 6 में से 4 या 5 की तो लैब रहेगी हर दिन, मतलब हफ्ते में 4 दिन तो लैब रहती है। लैब अब लैब में ना फैन रहता है, मतलब इसलिए नहीं कि रखा नहीं है, बट काम वहाँ पे ऐसा मतलब प्रोसीजर जो होता है वो वगैरह करना है कैश हो रही इस चीज के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर सब है यहाँ पे, ऐसा नहीं कि हम कह रहे कि लेबोरेटरी अच्छी नहीं है, बट थोड़ा हेडेक जो मतलब 11th-12th में फार्मेसी सोच रहे उसके लिए हम कह रहे हैं कि जो लैब है थोड़ी हैवी रहती है। ओके। फिर और क्या मतलब ऐसे सब्जेक्ट्स वाइज क्या होता है यहाँ पे चीज़ें, मतलब जैसे स्टार्टिंग में तो मैथ्स तो रहेगा पहले से, उसके बाद एचपी रहेगा मतलब बायोलॉजी, फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी, और उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी सेकंड स्टेप, मतलब ये बायोलॉजी तो रहेगी लास्ट सेम तक, और मतलब मेन केमिस्ट्री पे फोकस करते हैं। पहले ऑर्गेनिक खत्म होगी, उसके बाद मेडिसिनल केमिस्ट्री स्टार्ट होगी। ओके। फिर 3 सेम हो रहेगी, मेडिसिनल केमिस्ट्री 1, मेडिसिनल केमिस्ट्री 2, मेडिसिनल केमिस्ट्री हर सेम में आएगी। पहले ऑर्गेनिक की 3 होगी ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1, 2 और 3, 3 सेम हो रहेगी, उसके बाद मेड केम शुरू हो जाएगा, और फिर वो हर सेमेस्टर में ये कोर्स सब्जेक्ट है, मतलब केमिस्ट्री मेन पढ़ाया जाता है यहाँ पे। ओके। हाँ ठीक है। पहले एच मतलब जैसे बायो स्टार्ट होती है, जैसे 11th-12th की बायो स्टार्ट होता है, ओके। तो थर्ड सेम में, थर्ड नहीं 4th सेमेस्टर में आते हैं वो कोलॉजी में चेंज होगी। ओके। तो वहाँ पे कोलॉजी मतलब फार्माकोलॉजी जो डीप स्टडी होती है ह्यूमन बॉडी की, तो फिर उसके बाद वो चलता है 3-4 साल के लिए। प्लांट्स के लिए फार्माकोग्नोसी है। मतलब ये थोड़ा सा मेरे ऊपर से चला गया, पर ठीक है। हाँ सिंपल लैंग्वेज में बोले तो मतलब आप ऐसा समझ लो कि जितना आपने 12th तक पढ़ा था, हाँ वो आपने सिर्फ बेसिक पढ़ा है, उसके ऊपर उसके बाद आपको पूरा एडवांस चलेगा। एडवांस लेवल पे पढ़ा जब जाएगा आप हर चीज। थर्ड सेम में यहाँ पे फर्स्ट होगा, फिर वो बताएगा ये फार्मेसी है, ये ऐसा है। पर अभी प्रैक्टिकल आपने बोला लैब इतनी लंबी चलती है, तो लैब में करते क्या, मेन केमिकल्स के साथ खेल रहे हैं, कुछ और भी चीजें होती हैं इसके अंदर, जैसे मोस्टली केमिकल्स ब्लड टेस्ट वगैरह जो मतलब फार्मेसी के लिए बेसिक। ओके। तो सब सिखाते हैं ब्लड टेस्ट कैसे होता है, वो सब चीजें। ओके। टेस्ट वगैरह चीज सब चीजें सब रहता है। मतलब ऐसा नहीं है, मतलब कॉलेज का हमारे ये कॉलेज का अच्छा है कि कुछ भी छोड़ते नहीं, एक्स्ट्रा करवाते हैं उससे। ओके। जो मतलब सिलेबस में भी नहीं है, जो उससे भी ज्यादा करवाएंगे, पूरा स्ट्रक्चर पूरा वो करवाएंगे। लैब तो बिल्कुल मतलब अच्छे से करवाएंगे, प्रैक्टिकल नॉलेज। फिर यार फैकल्टीज कैसे थोड़ा मतलब एक जस्ट, हाँ अभी बताओ। देखो फैकल्टी के बारे में बोले तो उनका जो भी बैकग्राउंड है, मतलब जो पढ़ाई वगैरह है उनकी, तो उसके मतलब उसको तो टक्कर है ही नहीं। ओके। हाँ मतलब मेजॉरिटी प्रोफेसर वो सारे फॉरेन वगैरह से पोस्ट ग्रेजुएट है, पीएचडी वगैरह, पीएचडी के ऊपर पोस्ट ग्रेजुएट है। ओके ओके। तो उनके पढ़ाई के ऊपर तो अपन रिसर्च के ऊपर कुछ नहीं कर बोल सकता। लगभग हर टीचर का कोई ना कोई पेटेंट है, रिसर्च पेपर पब्लिश है, इंडस्ट्री में बड़े नाम है, बस वैसा ही। और पढ़ाने अगर टीचिंग में बात करें तो देख, अभी टीचिंग में ऐसा रहता है कि तेरे को कितना आता है और पढ़ाना
ओके ये अलग हाँ चीज़ है। ये चीज अलग है actually। तेरे को टीचर पूरी के पास कितना नॉलेज है वो डिपेंड नहीं ये अलग करता है। बच्चे को आप कितना समझा पा रहे हो। ये अलग होता है। ये हो थोड़ी सी हर जगह अटकती है वो तो तो है ही। उसमें बहुत से ऐसे प्रोफेसर जैसे धीरज देखे का नहीं टीचरों को पढ़ाना चाहिए। देख बात कैसी है। धीरज कहना चाहता है कि टीचरों के पास नॉलेज है, ये बताते हैं क्या बस हमें समझ अभी इसमें हमारी गलती क्या हो देखना ये पड़ेगा। एक्चुअली हर कॉलेज का हर ही कॉलेज का ऐसा कुछ पर इसमें बहुत से प्रोफेसर ऐसे हैं कि जो सच में बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। मतलब ऐसा है कि जो बच्चा लेक्चर बंक कर रहा है, लेक्चर को नहीं आ रहा है, वो भी उस टीचर के लेक्चर में आएगा। हाँ। ऐसे बहुत से अच्छे अच्छे प्रोफेसर मतलब इंग्लिश में भी पढ़ाएंगे तो उनका पूरा मतलब फील हो जाता है। हाँ, एग्जांपल दे दे तो समझ आ जाए। नहीं वही नहीं ठीक है एग्जाम्पल कॉपीराइट लग जाएगा। अरे मेरे को ताला लग जाएगा। ये वीडियो चढ़ने के बाद अगर हमें कॉलेज से निकाल दिया जाएगा तो उसकी जवाबदारी अगर तू लेगा, धीरज देख ले धीरज से निकालेंगे, हमें तो नहीं निकालेंगे। निकालने के बाद जिम्मेदारी अगर तू लेगा, मुझे टाइम में एडमिशन करा देगा मेरा, तो मैं बहुत हो गया। नहीं नहीं ठीक है अच्छा आप ठीक BJJ इसमें? हाँ होती नहीं पीछे नहीं बोल रही ना। सेम चीज है जो भी है ना यहाँ पे जितना भी चीज है सब यहाँ पे सेम जो पूरा मतलब होता है कॉपी पेस्ट जस्ट फीस भी सेम है सब कुछ सेम है यहाँ से हाँ बट आई थिंक VJTI की फीस थोड़ी कम थी ना, नहीं 30 या 40 हजार। नहीं नहीं उतनी मुझे नहीं। VGT ज्यादा फन लगता है, मतलब उनके बच्चे देख के ही थोड़ा बहुत हाँ, आवाज वहाँ पे जो मुझे भी आईसीयू देख के ज्यादा फन लगता है मतलब दोनों तरफ से। ये आप थोड़ा घूमो यहाँ पे वो है नहीं। नहीं पर वही चीज है कि मतलब हर जन को दूसरे के थाली में ज्यादा की दिखता है और अभी क्या करे हर जन मतलब को कॉलेज बड़ा है ना। हाँ नहीं सर, ये कितने वो कितने लंबा एकड़ जाता का? है, वो 18 एकड़ के आसपास है। कोर्सेज हमारे कितनी है, फार्मेसी का एक डिपार्टमेंट है, बराबर केमिस्ट का एक और बीटेक, 3 ही डिपार्टमेंट है। उनका भी सेम है बाजी, इनके भी 4 या 5 डिपार्टमेंट है। नहीं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सारे बच्चे। डिपार्टमेंट बच्चों की स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ बड़ा कॉलेज लगता है, मतलब हमारा जैसे हमारा हमारा डिपार्टमेंट- स्ट्रेंथ जो है ना हर एक सेक्शन का वो 70 to 90 रहता है हर एक बैच का। मतलब जैसे आईटी है तो आईटी में 70 to 90 बैच लोग हो गए, फिर सीएस में भी 70 to 90 हो गए, सिमिलर सब चीज में हो गया ऐसे 70 से 90 लोग। हाँ वही चीज की बात हो रही है ना, जितने ज्यादा बच्चे रहते हैं मतलब इसमें हाँ, मजा आता यहाँ है, पे- थोड़ा यहाँ पे थोड़ा कितना कंपनी strength लगती है। फार्मेसी में 40 बच्चे, हाँ। 30-35 लगा ले, 35 से कम नहीं होता। ओके और केमिस्ट में बीटेक केमिन में 90 के आसपास 90 के आसपास। हाँ, उसके बाद जो बीटेक की उसमें हर डिपार्टमेंट में 30 या 20 बच्चे। मतलब टोटल बीटेक मिला के 200 के आसपास या थोड़ा ज्यादा बनेगा। 150 आप प्रोसेसर ले लो, नहीं जाना। उसमें भी सब ब्रांचेस हैं तो वो भी पूरी डिवाइड हो BTech जाते हैं। में। मतलब एक ब्रांच में 20 बच्चे होंगे, एक में 30 होंगे, चलो ऐसे इतने ऐसे कम है क्या ऐसे ऐसे तो फिर मतलब हाँ फिर हमारे स्ट्रेंथ अरे ज्यादा भाई, है। तो हमारे टीचर होंगे तो हमारे नाम याद होंगे तो नाम से लेके हमारे- और तो मास्टर का देखेगा ना, तो बहुत से कोर्सेज है जिनकी स्ट्रेंथ 12 बच्चों की है, 18 बच्चों की है, ओके और कुछ कोर्स तो 5 बच्चों के। अभी वो एमई प्लास्टिक के प्लास्टिक का जो मास्टर कोर्स है उसमें 5 बच्चों की स्ट्रेंथ है बैच में। बस बस 5 बच्चे। अब सोचते यार 5 बच्चों में क्या मजा भाई आएगा। मतलब हाँ वो तो बात है, फिर तो बहुत माइक्रो बन गया, फिर आपकी दोस्ती का मतलब फिर आप हाँ वो और तो वही तो मजा नहीं आता ना। मतलब पढ़ाई लिखाई वालों को मजा आता है, हमें मजा नहीं आता। अच्छा अभी किस पे बात कर रहे थे? हाँ फैश के कमी से बात करते हैं थोड़ा, ठीक है फैश इसके के बारे कमी में कैसा बाजी है? बताएंगे। टेस्ट मतलब काफी होते रहते हैं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट उनकी फैश जो में चीजें होती हैं, जो मतलब चूज होते हैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, वोटिंग के थ्रू मतलब फेस्ट अच्छे होते हैं। मतलब हाँ। अच्छे होते हैं, सिर्फ वशीला थोड़ा सा सिफारिश से चल इलेक्शन जाता है। जैसे चलते हैं ना बस बिल्कुल वैसा फेस्ट चलता है हमारा। बस कौन कितना अभी देगा। स्ट्रेंथ के हिसाब से तो कितने बच्चे इकट्ठे होंगे, मतलब मोस्टली यही होता है कि फेस्ट पे कम ही बच्चे आते हैं। अभी पढ़ने वाला कॉलेज है तो उतने बच्चे आते भी नहीं है, और जो आते हैं तो वो थोड़े कम ही आते हैं। इससे जितना उधर रश होगा, हाँ, क्राउड में मजा आता है। मजा अगर डीजे आता है। नाइट है तो हाँ अगर है ही नहीं, इतना बड़ा ग्राउंड है उसमें 50 बच्चे नाच रहे तो क्या होगा, हाँ। बच्चे होंगे तो उसमें मजा नहीं। मजा। 30 25 50 बच्चे में क्या ही मजा और है। बाकी के जो आते हैं उसे देखने के लिए आते हैं, नाचते नहीं है, तो क्या करेगा यार। मतलब कम होता है क्या फैश थोड़े से ऐसे कम का? फेस्ट अच्छे होते हैं, हाँ अच्छे मतलब बच्चे involvement नहीं बच्चे होते। इन्वॉल्वमेंट थोड़ा कम है। ओके फिर कमिटीज कुछ है यहाँ पे कमिटीज वगैरह कि मतलब जैसे अभी बी फार्मा में कमिटीज होती है, मतलब अभी तो पहले तो कोई सवाल ही होती है Committee कौन से related? कमिटीज नहीं होती एंटी रैगिंग कमेटी की कॉपी वाली कमेटी। नहीं कमिटीज बेसिकली मतलब कुछ नहीं, मतलब फार्मेसी का एज अ पर्टिकुलर कुछ नहीं, कुछ नहीं है। ओके हाँ पूरे ICT ओवरऑल आईसीटी का ही। हाँ ओके। अब मुझे थोड़ा सा ही बता दो, कोई बी फार्मा ले रहा है ठीक है,
तो उन्हें 3 साल जो है कौन से चैनल्स देखने चाहिए, क्या रेफर करना चाहिए यूट्यूब पे, ताकि एक दिन पहले उनका एग्जाम के पहले हो मैं जाए? तुझे सबसे पहले बताता हूँ, जो भी बच्चा बीफार्म ले रहा है, हाँ अगर उसको फार्मेसी में ही काम करना है आके, ओके तो ही वो ले, वरना ना ले, इवन इन आईसीटी। हम्म क्योंकि कैसा होता है, बहुत से बच्चे इसलिए आते हैं कि उनको करना रहता है, डॉक्टर बनना रहता है, नीट देते, तो नीट में नहीं लगता, डॉक्टर नहीं बन पाते, तो इसलिए फार्मेसी ले रहे हैं, बरोबर और बाद में पछतावा उनको होता है, क्योंकि जो पढ़ना नहीं उसमें आ गए। कोई बात नहीं तेरे भाई। तो मतलब बहुत से बच्चे हमारे ही बैच के जो ड्रॉपर है, ओके 1 साल 2 साल के ड्रॉप है, किसी को 500 मार्क्स से, किसी को 550 मार्क्स से, उसको एमबीबीएस नहीं मिला, इसलिए उसने ये लिया फार्मेसी। तो बीएमएस के कंपेयर में देखेगा तो बीएमएस लेने से तो फार्मेसी अच्छा है, क्योंकि आगे तो एमबीए कर सकता है, फार्मेसी में भी पढ़ेगा तो बीएमएस से ज्यादा स्कोप है, आयुर्वेदिक पढ़ने से ज्यादा स्कोप फार्मेसी में है। बट अगर तुझे सिर्फ मतलब वहाँ से पैसा कमाना है और तू ऐसे देख रहा है कि मेरे का डॉक्टर को नहीं लगा, आईसीटी में मैं आ जाऊंगा, अच्छा कॉलेज है, तो मैं कुछ मजा नहीं। ओके हाँ तो उससे बढ़िया मैं तो यही कहूंगा कि 12th में पीसीएम अगर है, नहीं है तो पीसीएम ले लो, और अगर डॉक्टर बनना चाहते हो, नीट दिया और अगर नहीं मार्क्स मिल रहे हैं, तो फिर डायरेक्टली इंजीनियरिंग ले लो यार, इंजीनियरिंग में शिफ्ट हो जाओ, और नहीं लग रहा अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में तो प्राइवेट में डोनेशन भर के एडमिशन ले लो, फार्मेसी मत लो, ऐसा मैं कहूँगा। ओके मेरे को भी वही, मतलब मेरे नहीं, बहुत से बच्चों का ये पछतावा है कि नीट उन्होंने दिया, मार्क्स कम आए, तो फिर उनको करना था इंजीनियरिंग, जैसे मेरा भी एग्जाम्पल है, बट 12th में मैं था ही नहीं, तो फंस गया यार। ओके अंडरस्टूड। पीसीएम भी लिया तो ज्यादा बेटर होता। वो बहुत बेटर है। मेरे यहाँ पे एक है स्टूडेंट, उसने मतलब उसने पीसीएम भी पूरा लिया, उसने सारी एग्जाम दी, नीट भी दिया उसने, ये भी दी, तो उसका क्या हुआ, नीट में समथिंग कुछ 10-15 मार्क के लिए रह गया। जो तू कॉलेज बोल रहा है के से, कौन सी थी? केजी सुमैया नहीं, नीट के लिए बेसिकली के से कुछ तो एक है अच्छी कॉलेज, केईएम। हाँ केईएम। सो यहीं पे ना मुंबई में। हाँ वही KEM 10 नंबर के लिए कुछ रह गया उसका। तो फिर उसने यहाँ पे उसको वीजा क्या मिल रहा था, क्योंकि उसने एमएचसीसी की थी, उसको अच्छा है, तो यहाँ पे उसको आईटी मिल गया, तो हमारे साथ ही है। तो बोलता है अगर 10 नंबर होता ना ज़्यादा, और मैं केईएम में होता। अरे केईएम 10 नंबर का मैं तो तुम्हारे साथ। केईएम नहीं तो दूसरे एमबीबीएस मिल ही जाता है पर अरे पर केईएम में तो हाँ मतलब वही कि हाँ वो तो अच्छी बात था, मैं उसने ये अच्छी चीज़ की है, तो सिर्फ पीसीएम भी ले लिया। वैसे एग्जांपल हमारे पास भी बीटेक में बहुत बच्चे हैं जिन्होंने नीट दिया, जिनको मार्क्स नहीं आए, टोटल उनको डॉक्टर बनना था, अभी बीटेक कर रहे, कोई टेक्सटाइल में, कोई सरफेस कोटिंग में। तो मतलब उनका फायदा हो गया ना। अभी देखो उनको प्लेसमेंट चाहिए, तो मैं सबसे पहले तुझे प्लेसमेंट का बताता हूँ। बी फार्म में प्लेसमेंट है या है नहीं मालूम नहीं, ये कंपनीज कम आती है बी फार्म में, ऐसा क्या काम ना कैसे मतलब कंपनीज का मतलब 100% प्लेसमेंट का तो बोलते हैं। ओके पैकेज तो 5-1 लाख यार, 5-1 लाख, मास्टर को भी 5 लाख का ही मिलता है, 5 के आसपास ही खेलता है। ओके जरूरी नहीं कि 5 लाख के उससे कम भी मिल हाँ 4 में भी तो तेरा काम कर देंगे। मतलब बेसिकली जो पैकेज है वो 5 या 4 के average 5-6 लाख। ओके मुझे एक चीज बताओ, ठीक है देखो अब तक मुझे समझा कि बी फार्मा बेसिकली कुछ फार्मेसी के अराउंड है कि केमिकल्स के अराउंड है कुछ तो ड्रग्स के। हाँ ओके, तो मतलब ये बेसिकली अभी जब आप जॉब के लिए जाओगे तो बेसिकली रोल क्या होता है? जैसे अभी मैं अगर मैं नॉर्मल होता तो मैं बोलता भाई फार्मेसी खोलोगे, ठीक है, ये चीज़ मैं सोचता। तो ऐसा होता है कि फार्मेसी खोलोगे या फिर क्या जॉब रोल होता है, बेसिकली क्या करते हो जॉब में? ऐसा मोटे मोटे तो 3 ही है, एक तो फार्मेसी खोल सकते हैं, अच्छा शॉप खोल सकते हो, shop खोल ओके हाँ एक रिसर्च एंड जो भी रिसर्च होती है मेडिसिन में, ओके हाँ वो टॉप करो, काफी जिनको इंटरेस्ट है ना। और एक वो फील्ड जॉब होती है, सिर्फ डॉक्टर्स को अपनी जो प्रिस्क्रिप्शन जो कंपनी बनाती है ना, वो जैसे जाते हैं कि MR, तो एक वो 3 मेन वही। तीसरा मतलब समझा नहीं मुझे। पहला तो हम शॉप खोल सकते हैं, दूसरा तो हम क्या पे रिसर्च कर सकते हैं, जो कंपनी बनाती है ओके हाँ वो आपको फील्ड में जाके या लोकल जाके बेचनी होती है डॉक्टर्स Distribute, को, okay, हाँ। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ओके कंपनी के, वो फील्ड वर्क है, मतलब जाके हर डॉक्टर के पास हमारी वो 3 मेनली। मतलब ये तो MBA करके भी मतलब कर सकते हैं कि जो फार्मा कंपनी की ही जो वो है ना मार्केटिंग मैनेजर, वो उसके लिए MBA के लिए मास्टर्स वगैरह स्कोप उसका रहता ओके। मतलब अगर इसमें मास्टर्स कर रहे हैं कोई बी फार्मा लेके फिर वो मास्टर्स भी कर रहा है, तो फिर उसका क्या मतलब वो रिसर्च में जा सकता है, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज होगी उसके। रिसर्च ही है उसके लिए ऑप्शन, अगर वो एमफार्म करता है हाँ तो। और अगर मतलब सच में करना चाहता है, जैसे सपोज आईसीटी का बच्चा है वो अगर एमफार्म कर रहा है तो रिसर्च के पर्सपेक्टिव से ही करेगा। ओके अंडरस्टूड। और मेजोरिटी कैसा है ना, फार्मेसी के मतलब कॉलेजेस भी ज़्यादा है, फार्मेसी के लोग भी ज़्यादा है, तो थोड़ा बेटर दिखने के लिए, थोड़ा पैकेज वगैरह, थोड़ा मतलब इंडस्ट्री में हाई पोजीशन मिले, इसके लिए वो एमफार्म करता है। हाँ तो यहाँ पे ही होता है फिर। और
अगर तुमने जो काम के बारे में बताया उसमें ऐसा है, जैसे आईसीटी का जो है, तो जो बच्चे प्लेसमेंट लेते हैं वो तो बहुत कम है, 1-2 बच्चा ही लेता है, 3-4 बच्चे ही लेते हैं आगे। बाकी के सब पढ़ाई मतलब उनको रिसर्च ही करना है, तो फॉरेन में जाएगा, नहीं तो अगर मास्टर यहाँ पे कर रहा है या नाइपर वगैरह में कर रहा है तो उसका यही प्रयास है कि वो पीएचडी के लिए फॉरेन में जाए। ओके, तो टोटल रिसर्च प्रोस्पेक्टिव से अगर तुम आते हो तो भी बहुत सही है। और अगर नहीं सिर्फ पैसा मतलब कमाना है, सिर्फ निकालना है, तो इंजीनियरिंग वगैरह बहुत सही है, क्योंकि देख 5-1 लाख का पैकेज इसमें मिल रहा है। तो बीकेम का देख 15 लाख के आसपास कमा ले जा रहा है, बीटेक भी बहुत अच्छी से कमा ले जा रहा है। तो फार्मेसी का बात मतलब होता नहीं है ना यार इतना। और आगे चल के भी इंजीनियर अगर तेरा बैकग्राउंड है तो आगे भी बहुत कुछ कर सकता है। तेरा ब्रॉड डिग्री है ना, थोड़ी बीटेक ब्रॉड डिग्री है, कुछ कर सकता है। क्या ही करें, नहीं पढ़ने के लिए तो कोई कुछ कर सकता है। और हमारा काम सिर्फ इतना है, बीफार्म कंपनी में जो दवाइयाँ बनती है उसका एक तो टेस्ट रहती है कि भाई सही बनी कि नहीं, लैब में बैठ के अच्छे से बनी कि नहीं, वो लैब में टेस्ट करना पड़ता है। और नए ड्रग्स बनाने का काम जो चलता है रिसर्च वाले वही करते हैं, और मेजोरिटी फार्मेसी यही करता है कि चेक करता है कि भाई अच्छे से बना कि नहीं ड्रग, टैबलेट अच्छे से बनी कि नहीं। बाकी जो प्रोडक्शन का काम है कंपनी में वो फार्मा इंजीनियर रहता है, वो भी कोर्स है। और फार्माटेक जिसको बोलते हैं। और अगर फार्माटेक नहीं है तो फार्माटेक का सब्स्टिट्यूट यहाँ पे केमिकल इंजीनियर होता है, क्योंकि वो मतलब ड्रग्स बना रहा है ना, इधर से केमिकल आया उधर से केमिकल आया, उसको थोड़ी लेना देना नहीं वहाँ से, बॉडी के अंदर कैसे काम करेगा। तो फार्माटेक का भले ही प्लेसमेंट यहाँ पे कम है, बट फ्यूचर के हिसाब से वो थोड़ा बेटर है, क्योंकि फार्माटेक का सब्स्टिट्यूट केमिकल इंजीनियर है। तो भले ही केमिकल इंजीनियर से कम पैसा निकालेगा बट ठीक ठाक निकालेगा। ये बात है। हमारा काम तो लैब में ही, हम सिर्फ वही पे काम कर सकते हैं। केमिकल इंजीनियर यहाँ पे टॉप का आता है। टॉप पे आता है केमिकल इंजीनियर टॉप। उसके बाद क्या होता है अगर हम स्टैक बना, ठीक है, अगर स्टैक बना है सेकंड फिर क्या आएगा? फिर सेकंड के वही बीटेक की ब्रांचेस आएंगे, पॉलीमर आएगा, सरफेस भी टॉप पे आता है। और फिर फूड इंजीनियरिंग भी अभी टॉप कर रहा है अच्छा, क्योंकि फूड इंजीनियरिंग में भी अभी 10-15 लाख के पैकेज मिल रहा है बीकेम के लेवल के। ऑयल्स वगैरह भी है, टेक्सटाइल का भी तो अच्छा पैकेज लगा था। हमारे यहाँ पे एक सीनियर थे जम्मू कश्मीर के, उनका टेक्सटाइल में 12 लाख का पैकेज लगा। ओके, हाँ। और एवरेज फिर क्या चल रहा है? एवरेज 4-5 एवरेज नहीं, एवरेज 9 के आसपास, मतलब हमारा तो कम ही है, 5 ही है, पर पूरी ब्रांचेस मिलाएगा तो उस हिसाब से 9 लाख के आसपास। 9-10 ये बात। अच्छा, अभी यूट्यूब की बात करते हैं कि अगर वो एक दिन पहले अगर पढ़ के खत्म करना है सिलेबस तो कैसे किया जाएगा? हो सकता है हाँ कोई चैनल्स जो मतलब बहुत अच्छे हो एक्चुअली, जो पढ़ने जैसे प्लेलिस्ट जिसकी अच्छी बनी हो ऐसे वगैरह। मतलब जैसे हमारे कॉलेज में थोड़ा डीप पढ़ाया जाता है, मुझे ऐसा लगता है। हाँ। मुझे इनको भी लगता है कि हमारे कॉलेज में जैसे इसने कहा था ना कि सिलेबस है, वो पढ़ने के बाद भी एक्स्ट्रा चीजें हमें पढ़ाई जाती है, सिखाई जाती है कि ऐसे। तो वैसा अगर है तो आपको फिर टीचर जैसे पढ़ा रहा है उनके नोट्स, टीचर नोट्स भी देते हैं, पीपीटी वगैरह भी देते हैं, फिर भी वो कहते हैं कि जो हमने ये पढ़ा है, और प्लस बुक्स के रेफरेंस भी देते हैं कि आप इनसे भी पढ़ो, और क्लास में जो पढ़ाया है वो भी पढ़ो। तो पढ़ने के लिए फिर एक दिन तो काफी नहीं है, तो पढ़ना ही मेन अगर आईसीटी की बात करें ये मतलब कि टीचर थोड़े ऐसे हाई लेवल के प्रोफेसर जो हैं, काफी रिसर्च वाले हैं, तो वो भी समझते हैं काफी डीप पढ़ाते हैं। और वो जब क्वेश्चन पूछते वो भी डीप पूछते हैं, ऐसा नहीं है वो यूट्यूब खोलोगे तो वो पढ़ाएगा वो नहीं होगा, मतलब होंगे उसमें से मतलब 30 में से 10 नंबर आ गए, वो सारे भी पढ़ गए। तो ऐसा पूछते हैं कि आपको जो क्लास में उसने पढ़ाया है वो लिखा मतलब इतना आना चाहिए आपको। सर लिखा होगा तो ही आपको आएगा, फिर अगर अटेम्प्ट किए नहीं किए तो नहीं होगा। फिर मतलब यूट्यूब पे आप कह सकते हो कि 100 में से 40% पढ़ाएंगे, मतलब 50% यहाँ से, मतलब यहाँ पे टीचर्स काफी एडवांस है, जो जैसे एडवांस और सिर्फ फार्मेसी नहीं, बीटेक बीकेम को भी यही है भाई। मतलब मैंने इसलिए इसका नाम एक्चुअली इतना ज्यादा है, पूरे एशिया में सबसे बेस्ट कॉलेज यही है जहाँ तक सुना है। 4th रैंक करता है, फोर्थ पता नहीं, फार्मेसी भी 5th रैंक करते हैं ऑल इंडिया। ओके, हाँ ओके। और उसमें टॉप में भी जो बिट्स वगैरह है या नाइपर है, तो उसमें से भी बीफार्म है, बीफार्म है ही नहीं, तो बीफार्म के लिए देखेगा तो टॉप 2 या 3 में आएगा। ठीक है, अभी कोई नया आ रहा हो, ठीक है, कॉलेज में, तुम क्या बोलोगे भाई क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए अगर यही डिग्री कर रहे हो? अगर फार्मा का आ रहा है हाँ, हम तो उसे सिर्फ इतना कहते हैं
तुझे अगर पढ़ना है, हाँ लिटरली पढ़ना है, तो तू आ सकता है। तो अगर वो सोच के आ रहा है कि मैं कॉलेज जाके थोड़ा मस्ती करूंगा, पढ़ूंगा, सपना मतलब एक ये सपना भी देखता है ना बंदा कि कॉलेज लाइफ की बकचोदी होती है, सब चीज़ होती है ना। हाँ, वैसा वो काम है, पढ़ना पड़ेगा। अभी जब पूरे कॉलेज में टॉपर, अभी हमारी 35 क्लास की बच्चे हैं ना, तो उनमें आई सारे टॉपर्स रहे, तो इतना वो नहीं होगा ना, कुछ थोड़े अलग बच्चे कम आ सकते, कम ही लगा ले, एक आधा कोई लोकलाइट होगा या ऐसे। मोस्टली जब टॉप रैंक 1 आ रहा होगा, तो जिसने रैंक 1 लाई है ऑल इंडिया महाराष्ट्र, तो वो इतना थोड़ा फोकस फोकस होगा। मेजॉरिटी वही बच्चे आ रहे हैं, तो थोड़े फोकस बच्चे हैं। आपका भी फोकस है तो फोकस करें इस कॉलेज की तरफ। पढ़ाई करो, वही तो आप आउट ऑफ फोकस हो जाएंगे। कॉलेज की वो नहीं है, कॉलेज अच्छा है, पढ़ाते भी अच्छा है, और support भी पढ़ाते ही है, बस support भी मतलब करते पढ़ाई ही जा रहे हैं वही। कोई कुछ और नहीं। हमारे भी ऐसे है कि क्या क्या होता है जब फेस्ट होते हैं ना, जैसे आपने बोला कि कोई आता नहीं, हमारा भी सेम ही सीन है। क्या होता है कि जो डिप्लोमा वाले हैं वो सब आते हैं, फिर जो नॉर्मल है वो आते हैं, और जो पढ़ने वाले ना वो कभी दिखेगा ही नहीं फेस्ट में, मतलब दिखे दूर दूर तक नहीं आता है ऐसे, मतलब वो चीज़ है। जब की छुट्टी चलती फिर भी नहीं आएंगे, और पास में संडे को भी होगा, हाँ। मेजॉरिटी संडे और सैटरडे को ही होता है। हाँ। अभी ये यूजी तो यूजी, जब मास्टर्स वाले वो भी जो गेट के टॉपर्स होते हैं या जीबैट के टॉपर्स, वो भी यही आते हैं। ओके, टॉप 10 पे मास्टर्स का जो है वो आईसीटी का रैंक आ ही जाता है, तो बच्चे भी हाँ, ही हो जाती है। हाँ वो तो दिक्कत है। अभी मुझे ये बताओ कि क्या प्लेसमेंट के लिए कंपनीज कौन से थे, कुछ नाम आइडिया वगैरह कुछ बोलो। इस पे प्रकाश धीरे धीरे डालेंगे प्रकाश। हमें मिलेगी कि नहीं वो मालूम नहीं। मिलेगी, अब तो नहीं मिलेगी। और मिलेगी भी तो नहीं लेना, हाँ फ्री में भी नहीं लेना है, खेती करेंगे घर जाके। और फार्मा में देखें तो जो भी टॉप की कंपनीज है, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, ल्यूपिन, ग्लेनमार्क, जो भी टॉप की तुझे पता है वो हर कंपनी आती है। ओके, हाँ। और अगर इंजीनियरिंग में देखेगा तो बीकेम में भी देख, टाटा केमिकल्स आता है, गोदरेज केमिकल्स आता है, रिलायंस आता है, पीडीलाइट आता है। पीडीलाइट का जो वो है, जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उनके, वही आईसीटी के एलुमनाई है। अरे वो मतलब एल्यूमिना नेटवर्क अच्छा है आपका, एलुमनाई नेटवर्क बहुत अच्छा है। मतलब केमिकल इंडस्ट्री में अगर तू चला गया, सपोज मुंबई में गया, तो भले ही तेरे मैनेजर वगैरह तेरे ऊपर क्या कंपनी का मालिक, बिजनेसमैन, वो आईसीटी का ही एलुमनाई निकलेगा, तो वो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है तेरे। जैसे पीडीलाइट के भी वो एलुमनाई है, उसके बाद रिलायंस के मुकेश अंबानी वो भी हाँ, यहाँ से है ना मैंने, हाँ वही। फिर घरडा केमिकल्स आती, तो वो घरडा केमिकल्स वाले प्रोफेसर भी थे आईसीटी में, ओके, हाँ। एलुमनाई भी थे, और अभी कंपनी उनकी प्लेसमेंट लेते हैं। हाँ। फिर डॉक्टर रेड्डी के जो मालिक है, डॉक्टर रेड्डी जो फार्मा कंपनी, उसकी वो भी फार्मेसी पढ़े आईसीटी से, वो जो मालिक है। हाँ। तो एक कंपनी आती है, फिर बाकी छोटी छोटी कंपनियां भी दूसरी आती है। एशियन पेंट जो बहुत बड़ी कंपनी है वो भी आती है। ओके, तो वो मतलब कंपनियां तो मल्टीनेशनल कंपनीज आती है। कंपनी के बारे में तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ बात ये है कि तेरे को आना है तो तू बीटेक वगैरह के हिसाब से आ। अच्छा, आईसीटी में अगर आओ तो प्रोबेबली कोशिश करो इंजीनियरिंग ही मिले। हाँ, ओके। बीकेम तो बाप है, बट बीटेक भी मिलेगा तो ठीक है। नहीं, और नहीं, बात ऐसी है कि फार्मेसी का रियलिटी ये दिखेगा तो कट ऑफ सबसे हाई जाता है। ओके। और इंजीनियरिंग का ऐसा है, जगह बहुत ज्यादा है, तो जो एकदम कम वाली ब्रांच है ना, जैसे जिसको अपन टेक्सटाइल बोलते हैं या डाइज बोलते हैं, वो 85-86 परसेंटाइल पे ओपन कैटेगरी के बच्चों को भी मिल रही है। ओके। अभी मेरे ही बैच का एक बंदा है जो टेक्सटाइल में शायद शिंदे, क्या नाम बोला? शिंदे, जब भी जो जीएस बना, शुभम शिंदे की बात कर रहे हैं। उसको वो जनरल कैटेगरी से, और वो भी आया स्पॉट राउंड पे, उसको 85 परसेंटाइल है। अभी मुझे पता है 85 परसेंटाइल, वो भी जनरल कैटेगरी का बच्चा है, तो एससी एसटी का तो छोड़ ही दे, कम से कम कितने पे मिल जाएगा। और फिर भी मतलब अभी देख, भले अपन टेक्सटाइल को कहेंगे कि आईसीटी का थोड़ा एज कम्पेयर टू बीकेम थोड़ा कम वाला ब्रांच है, बट यार हमसे तो अच्छा कमाई लेकर अच्छा ही पैकेज मिल जाएगा ना उसको बीफार्म से। रियलिटी में हम ज्यादा मार्क्स लेके यहाँ पे आए, तो बात ये कि थोड़े कम भी है ना तो आईसीटी में मिल जाएगा, क्योंकि बच्चों का फ्लो सीएस वगैरह की तरफ बढ़ा है। ये बात आवाज उठाई जाए, आवाज उठानी पड़ेगी, आंदोलन करना पड़ेगा।
एमएससीटी के मार्क्स देखे जाए उस हिसाब से पैसे देते। पूछो भाई, अगला पूछो। तो कर दिया ना कुछ कैटेगरी में भी, जैसे 50% मिलती थी ना ओपन के लिए, उसमें भी 10% कम कर दिया आपको। ईडब्ल्यू नहीं, कम नहीं किया ईडब्ल्यूएस का, सप्लीमेंट्री हो, जैसे जेके कोटा जो है अभी हमारी 30 जगह है महाराष्ट्र के लोगों, तो हमारे जगह में इनको ये नहीं किया कि भाई हमारी जगह एडिशनल हमारी जगह खा के ये आएंगे, एडिशनल 3 या 5 जगह बढ़ा दिए। और सिर्फ इनको नहीं, ईडब्ल्यूएस को भी वैसे 10% जगह बढ़ाई, मतलब एडिशनल 6 डालेंगे। तो वैसे ही हमारी बैच स्ट्रेंथ फार्मा की 30 ही बच्चों की थी, अभी वो 40 के 38 जो हुआ है वो इसी के कारण हुआ कि जगह बढ़ाई कैटेगरी वगैरह। अब मुझे पहले तो ये बताओ कि कैंटीन में सबसे बेस्ट खाना क्या, मतलब कुछ होता है ना कि हाँ कुछ क्या अच्छा भाई अगर मतलब मैं जाऊँगा तो ये खाऊंगा, ऐसा होता ना कुछ तो भाई। मैं समझो 4 साल बाद वापिस यहाँ पे आया मुन्ना कैंटीन पे तो एक ही मतलब हर दिन वही मिलेगी चीजें, भेलपुरी वगैरह, समोसा वगैरह, तो बस इसी में मेन्यू चेंज होते रहता है। अच्छा होता है जीसी में खाना, जीसी में क्वालिटी, जीसी फुल फॉर्म क्या है? गोदरेज कैंटीन। अरे वो क्या शॉर्ट में से वो भी एलुमिनियम की दे वो सारा स्पॉन्सर्ड है। ये जो सामने जी है वो पीडीलाइट, इसको पीडीलाइट ही बोलते हैं, पीडीलाइट नहीं बनाया है क्या हमारा यहाँ पे ग्राउंड है, ये जो पवेलियन है ना, एक छप्पर दिख रहा है, छप्पर भी उतर है वैसे। ओके सब डोनेशन पे हाँ नहीं हमारे इवन ये भी डोनेशन पे ही बना है हॉस्टल, लाइब्रेरी वो भी डोनेशन पे, कैंटीन वो भी डोनेशन पे, ग्राउंड है वो भी डोनेशन पे, मतलब लैब्स भी जो बनती मेजॉरिटी उनका रिनोवेशन भी जो अच्छा हाथ है। हाँ नहीं वो होता ही है, जो एल्यूमिनाई अच्छे स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होता है ना, जॉब में भी काफी हेल्प करते हैं और आपके कैंपस पे बिल्ड करने में काफी हेल्प करते हैं। यस यस वही अच्छी बात है। तो हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आगे जाके हम अच्छे आदमी बने, हाँ तो हम आईसीटी को और कंट्रीब्यूट करेंगे और ऊपर लेके जाएंगे, बरोबर पर पहले हम ऊपर जाने चाहिए। ये वैसे सबका साथ सबका विकास करेगा ना। तो पता चला हमारा ही विकास नहीं हुआ, ये बात पता नहीं लगा, पता नहीं अभी तक आईसीटी का विकास होगा इसका हम गारंटी दे रहे हैं, हमारा होगा कि नहीं होगा हम नहीं जानते। ठीक है सुन, अब मेरे माइंड में एक सवाल तो चला गया पूछ लो रुको क्या पूछना था? अच्छा वो स्टैक बना रहे थे अपन यार, ठीक है मुझे क्या लगा खाली क्या बोलते पहले केमिकल इंजीनियरिंग पहले तो ठीक है, फिर उसके बाद क्या कैसा है, मतलब क्या चीज़ है? अरे देख कैसा है ना, सबसे पहले तो केमिकल इंजीनियरिंग, उसके बाद बीटेक में अगर तो प्लेसमेंट वाइज देखेगा, अभी बीटेक में कैसा है, हम बीटेक के बच्चे तो है नहीं, बट जनरल जो हायरार्की बच्चे मानते हैं उसके हिसाब से देखेगा तो पॉलीमर अच्छा आता है। ओके हाँ। फिर फूड पहले कम पे आता था, क्योंकि मतलब पहले ऐसा था फूड में कि वो बच्चों को सिर्फ हायर स्टडीज के लिए प्रेफर करते थे, प्लेसमेंट नहीं लाते थे। अभी जो चेंज हुए तो उसके कारण प्लेसमेंट अच्छी आ रही है, अच्छी अच्छी कंपनियां आ रही है, बियर वाली कंपनियां, वो फूड की कोका कोला आती है, हल्दीराम आती, तो बढ़िया कंपनियां आती है, तो फूड को भी अच्छा मिल रहा है। फिर उसके बाद सरफेस कोटिंग भी यार निकाल रहा है, अच्छा ऑयल्स भी निकाल रहा है। सिर्फ बात बची ये है कि फार्माटेक, मैंने बोला फार्माटेक के बच्चे मास्टर करना ही प्रेफर करते हो, खुद प्लेसमेंट में नहीं बैठेंगे क्योंकि मास्टर करेंगे तो थोड़ा अच्छा मिलेगा। और जो टेक्सटाइल डाइज है उसको बहुत कम हायरार्की, सबसे लो डाइज की खास बात है कि पूरे इंडिया में तो लोग तो एशिया का बताते हैं प्रोफेसर हमारे, बट तो अगर इंडिया में ही कंपेयर करेगा तो कोई सी भी आईआईटी नहीं है, इवन आईआईटी बॉम्बे हो या मद्रास हो, जहाँ पे बीटेक डाइज मिलता है वो आईसीटी में मिलता है। बट फिर भी मतलब कैसा है, बच्चों मतलब डाइस की तरफ किसी का इंटरेस्ट नहीं किया, तो ठीक है रैंक मतलब क्वालिटी अच्छी पढ़ाने की, प्लेसमेंट के हिसाब से कम बात है। और टेक्सटाइल तो मतलब फार्मेसी से अच्छा है। हाँ अच्छा अब मुझे ये सवाल आ गया मेरे मन में वापस, जो अभी कैसे होता है, एक कैंटीन होता है और एक अपना मैस होता है हॉस्टल का, तो यहाँ हॉस्टल का मैस कैसा है, मतलब एस फूड के रोज खा सकते हैं? हाँ देखो मेस अगर देखेगा तो अपन रह रहे बम्बई में, तो उसके हिसाब से कंपेयर करेगा तो प्राइस के हिसाब से सच में अफोर्डेबल है, सच में अफोर्डेबल है। और वैरायटी भी देख, अभी थोड़ी पर चीजें है, कुछ एक ही टाइप की सब्जी बनाते, कभी एक ही टाइप की नहीं बनाते, बट वो
अच्छी नहीं होती यार। हमारे मेस में एक दाल होती है, पीली दाल, वो 24/7 मूंग दाल होगी। हाँ हाँ पीली दाल है, हाँ, वो ये भी पता नहीं चलता तड़का मार वो दाल तो रहती है। मतलब अगर तुम महाराष्ट्र का जब वो खाना पता है दिल्ली अच्छा खाना है तो उस हिसाब से देखेगा तो अच्छा खाना है, मतलब क्वालिटी भी अच्छी है उसकी। क्वालिटी भी अच्छी, टेस्ट। बट अगर तू बाहर दूसरी स्टेट से आ रहा है तो देखेगा कि इस चीज की भी सब्जी हो सकती है क्या, ये भी ऐसा हो सकता है क्या। अरे हमें भी ऐसा भी लगता है महाराष्ट्र का, क्योंकि यहाँ पे देख कैसे कोकण साइड है तो बहुत सी कुछ कुछ सब्जियां, वो क्या बोलते हैं, फरसबी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, और यहाँ पे हर चीज में आलू घुसेड़ देते हैं। वो हमें भी कुछ भी बन रहा है आलू तो रहता है। और एक और एक फेमस और डिश चीज है। मैंने देखी थी यहाँ पे रोटी मिलती है ना, 2 तरह की रोटी मिलती है, एक तेल वाली मिलती है, एक सादी रोटी मिलती है। जिसको हम घी की सब्जी खाते थे पहले। तो पहले हमने देखा जब अच्छा ओके, तो तेल लगा के देते हो, घी नहीं होता। तेल मतलब पराठा नहीं, तेल लगा हुआ था। अभी वो अच्छा, तेल ओके। चेक करना पड़ेगा, हाँ वो सोयाबीन का है कि पाम ऑयल का है। कच्चा तेल। ओके हाँ तो पहले जब हम यहाँ पे आए तो हमें लगा कि वो घी लगा के, हाँ, वही मुझे भी ऐसे लग रहा है। फिर हाँ। कुछ बाद में पता चला कि वो घी नहीं है, वो तेल है। और ये जो वो तेल बजट के के हिसाब से सूट नहीं बाद मेस करता। वगैरह में मतलब ऐसे कोई तेल लगा के महाराष्ट्र में भी इतना नहीं हाँ खाते। मैं भी हमारे घर पे भी ऐसे नहीं और दाल चावल जो सुबह भी रहेगा शाम भी रहेगा, तो कोकण एरिया है तो वो तो दाल चावल ही खाते हैं। थोड़ा मतलब देते तो ठीक है, बट जैसे हम नॉर्थ से तो हमारे यहाँ पे खुला रखते हैं खाने के लिए कि इतना खाना है खा सकते हैं, और उसमें थोड़ी कंजूसी रहती है। हाँ वो कंजूसी रहती है। मतलब सुबह वो ब्रेकफास्ट तो हमारे हॉस्टल में होता ही है, बट सुबह ब्रेकफास्ट में आपको सिर्फ 4 ब्रेड मिलेंगी। ओके हाँ जो भी ब्रेकफास्ट बना होगा उसके अल्टरनेट में बस एग है, ओके हाँ जो भुर्जी वगैरह है, भुर्जियाँ होंगी। स्प्राउट्स वगैरह भी देते हैं, स्प्राउट मतलब ठीक है। मतलब खाना खाना यहाँ से कुछ क्वालिटी चीजें अच्छी है, हैं। ऐसा नहीं कि क्वालिटी खराब है उसकी। प्राइस में वैसा खाना मतलब अच्छा है। हाँ वही मैस से वो कोई अच्छा issue है। बट जो मतलब कुछ चीजें होती है ना स्पेशल, जैसे अभी स्पेशल सब्जी दी उन्होंने, पनीर लाया, कोई डेजर्ट लाया, तो वो लिमिटेड है। हाँ वो तो मेजोरिटी हॉस्टल में हाँ, हर लिमिटेड ही जगह होता है। बाकी रोटियां तो कितनी भी खाया लगाते ही खाई चल। वो चीजें। अब मुझे एक चीज सारी इसमें बताना, क्योंकि देखो यहाँ पे आप जो हॉस्टल की प्राइस भी हाँ। नहीं बताया। बता क्योंकि शिक्षा है ना। हाँ आपने बताया बीच में। मैं थोड़ा सा अभी यहाँ दूध हाँ। बेसिक एग्जांपल, अभी यहाँ पे दूध मिलता है तो इतनी सी वो ग्लास गिलासी, तो चाय वाला नॉर्थ में हमने इतनी चाय कभी वाला देखी भी नहीं कि गिलास। इतनी हाँ। चीज में भी कभी खाना मतलब दूध मिल सकता है। हाँ। तो यहाँ पे आके पहली बार देखा कि दूध बिल्कुल इतनी होती है वो, उसमें पता भी नहीं चलता कि दूध पिया हाँ, है। एक घुट में हाँ बाहर से लेके मैं आता खाता तो पानी ही होता है। वो हाँ। थोड़ी छोटी हमारे यहाँ पे वो दूध मेजर करने के लिए वो ग्लास जैसा होता है, आधे लीटर का 1 लीटर का, तो उसमें मेजर करके डाला जाता है। यहाँ पे वो छोटा सा ग्लास है, उसमें से मेजर करके कि आपके गिलास को। हाँ अभी ठीक है, मतलब इस बारे में मतलब इस स्पेसिफिक बच्चों की प्रॉब्लम होगी जो दूध पसंद करते हैं। हाँ नहीं वो चाहिए भी होता पीछे है। जाएगा तो वो दूध उनको बचता ही नहीं साउथ में, तो वही वो बचता है। ये नॉर्थ वाले बंदे हाँ एकदम हट्टे कट्टे वाले ज्यादा से तो, दूध हाँ। गाय का हाँ उसमें ये भी चीज होती है ना, कुछ तो भैंस का नहीं पीना से प्रिफर नहीं करता। देखो देख भाई, अभी पता नहीं फैट्स ज्यादा होते हैं। हमको जो हाँ, दूध मिल रहा है गाय भी थोड़े तो गाय का है कि भैंस का है कि किसी और का है नहीं मिल रहा है। नहीं मैं ऐसे जस्ट जनरल बात कर रहा था कि हाँ, क्योंकि मैंने सुना जाता कि भैंस का भी प्रिफर नहीं करते, क्योंकि पता नहीं क्या रीजन है, पर गाय का ज्यादा प्रिफर किया जाता है पीने के लिए, क्योंकि वो ज्यादा अच्छा रहता है हेल्थ वाइज। ठीक है कुछ तो जान दो, गाय मुझे में एक भी चीज पूछ बताओ। देसी हाँ, गाय का ही अच्छा है। हाँ गाय भैंस का देसी देसी चाहिए, देसी हाँ जर्सी का नहीं। जर्सी मोस्टली व्हाइट रेवोल्यूशन मतलब मिल्क रेवोल्यूशन के बाद जो जर्सी चलती है ज्यादा, देसी तो बफेलो हो गई ना, उसका दूध होता है मोटा होता है, ओके ठीक होता है, मतलब कि कह ले कि मतलब कि डेंसिटी थोड़ी फैट्स हाँ, जो होते हैं उसमें बराबर, ज्यादा होते हाँ, हैं, और जो गाय का होता है वो मिल्क मतलब बिल्कुल Actual, एक्चुअल पतला। हाँ, मलाई बहुत कम आती है उसमें actually। मुझे अभी एक लास्ट सवाल ये चीज मुझे बताओ कि जब अभी हमारे कैंटीन का जो मैथ्स वगैरह जो भी चीज़ है उसमें हर 7 दिन में रिपीट होता है जो खाना है, मतलब ये ऐसे ही अब सेम चीज, हाँ वैसे ही। मतलब कुछ अलग ही नहीं भाई ऐसे के नहीं मतलब अलग होता है तो 19-20 चेंज कर देंगे, जैसे संडे को फीस्ट बोलते हैं, मतलब थोड़ा स्पेशल देते हैं, तो कभी डेजर्ट में कभी गुलाब जामुन है तो कभी रसगुल्ला आ जाएगा, वैसे चेंजेस है बट मेजोरिटी सेम है। अभी अगर तुम्हें कुछ भी क्वेरी होगी बी फार्मा तुम अगर ले रहे हो और अगर इसके ये क्वेरी है ना, हाँ, कुछ अच्छे से जानना है, तो आ सकते हो तो आ सकते हो यहाँ पे भी आ सकते हो। अगर
नहीं आ सकते तो मैं तुम्हें इन सब का इंस्टा तुम्हें दे दूंगा नीचे, ये मोस्ट फॉलो करके हाँ फॉलो कर लेना, हाँ फॉलो कर लेना, फिर बाद में है ना मुझे मैसेज करना कर लेना, ठीक है? तो दैट्स डन। और ससिका खाली चलना चाहिए बस, मैं शुरू भी नहीं करता डन। 50 मिनट की वीडियो बन गई। 50 अभी उसको एडिट करके